नारद जी पार्वती जी रो हाथ देखे रामचरितमानस में प्रथम सोपान। कन्या सब सुलक्षणों संपन्न है, कहीं कहे हाथ देखने को कि इनमें सब गुण संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी रहेगी, इनरो सुहाग सदा अचल रहेला। क्यों शिव जी तो सदा अचल मरे, कभी मरे को नहीं जाना, अचल ही रही। और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे, जरूर पाए। यानी गणना में संबंध वे माँ बापों ने खुशी रहे। कोई पूज्य सकल जग माई, ऐसेवत कसु दुर्लभ नाही। कोई पूज्य सकल जग माई, ऐसेवत कसु दुर्लभ नाही। ऐ कर नाम सुमेरी संसारा, ऐ कर नाम सुमेरी संसारा। त्रे चढ़े पतिव्रत सिधारा, त्रे चढ़े पतिव्रत सिधारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलो जय सिया राम जय सिया राम। यह सारे संसार में पूज्य होगी, इनकी सेवा करने में कुछ भी दुर्लभ न होगी। संसार में स्त्रियां इनको सिमरण कर ने पतिव्रत रूपी तलवार री धार पर चढ़ जाएगी। क्या पतिव्रता माता बहन वे और इन्हीं देखा दे कोई इन गुण ही कि वे पतिव्रता री धार यानी उन्हें रास्ते चढ़ जाएगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इनमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन। यानी अवगुण कोई है कि शिव जी में कोई गुण नहीं, उठ बात कर, शिव जी नाव नहीं लियो। गुणहीन, माता पिता हीन के उन्हें कोई माता पिता है कौन। उदासीन यानी संसार के प्रेम राखे कौन। उदासीन, संशयहीन, कोई प्रकार भरम नहीं। उदासीन, संशयहीन, लापरवाह कि नहीं परवाह नहीं। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इनके हाथों में ऐसी ही रेखा लिखी, पति अड़ो मिली, कोई घर बार की कोई नंगो रे। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी वान मैना और दुख हुआ और पार्वती प्रश्न हुई। नारद जी ने भी इन रैन से युक्त जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न होती है। कि बाहरी दशा गणी सबरी कही एक दिखे पर अंतरूप अलग अलग रहे। जैसे मानो जितना भी आटे भगत बैठा हुआ या आपको कम लोग बैठा, बारू दशा जैसे एक हीर को आसन मिल जाए कि एक वेश मिल जाए, सब एक हीर के कर दे, लेकिन भीतरा भाव भीतरी दशा सबरी अलग अलग है। सबरा विचार अलग अलग वे बैठी भी भीतरी दशा अलग अलग वे। उन्हें नारद जी ने इस रहस्य को जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी दशा अलग अलग वे। सारी सखिया पार्वती, परतुराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलंकित हो गए और सभी के नेत्रों में जल भर आया। क्यों आयो? हैंग बात तो ठीक है पार्वती जी, पर और कोई बात कि पति देव वेड़ मिली नहीं, ढंगू मिली। देव ऋषि रे वचन सुन अब असत्य नहीं हो सकते। नारद जी कभी झूठा तो बोले नहीं, आनी बात हाची रही। न मारी बेटी रे और कोई अमंगल है के एक नंग धड़ंग ए जो गड़ मिली, माता पिता रो ठिकाणो नहीं, घर बार रो ठिकाणो नहीं, लेकिन वो प्रेम राखे नहीं। एड़ो पति देव मिली
वो कोई आबादियों की करे। पार्वती जी उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया, और पार्वती जी तो शांतिपूर्वक वचनों ने धारण कर दिया। क्यों पहला ठाया पहला जन्म में सती ही और मारा पति देव एड़े ही नामी मन वे मिली, बिल्कुल सत्य बात है, मन एड़े ही सही है। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ, यानी भ्रम भी हो कि उनका मिलना कठिन है, तो मिलेगी कर। बाकी सब बात तो ठीक है, पर शिव जी रो मिलना उपाय कोई है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया, और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। मोटी सखी वह छोटी उन्हें गोद में बैठ जा। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरने पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। इन कोई दूसरा उपाय है कि कोई पतिदेव दूसरा मिल जाए ना आटू टल जाए आ मंगल वाला एड़ो पूछे। मुनि सर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उनको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। जो कर्मों में लिखो रहे वो तो बेने रे, चाहे अच्छो मंगल वालों है चाहे अमंगल यानी खराब है, वो तो मेरे ही। तो अभी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। पर पतिदेव तो एडो मिली पार्वती जी ने, लेकिन उपाय कोई है, वो कोई है, परंतु मैंने करके जो जो दोष बतलाए मेरे अनुमान से वे सभी शिव में हैं, कि वे शिव जी में हैं वे दोष। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। कि शिव जी में कितने अमंगल है तो उन्होंने अवगुण नहीं माने, उन्होंने सब गुण माने, और वे क्या ही है तो भी दुनिया उन्होंने पूजा करे कि नहीं करे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। भगवान विष्णु भी कोई पिलंग माते हैं, कोई नहीं सोए मकान में महल में, वे भी समुद्र में शेषनाग सया बनाने उनमाते रेस्ट करे, तो भी दुनिया कोई बुरो कट माने, अच्छो ही माने। यूँ है जो को उनमें दोष नहीं देखे तो शिव जी में दोष नहीं देखेला, और विवाह शिव जी हाथे भी जाए तो उन्होंने उपाय बताया। और सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहते हैं। अग्नि में जितनी वस्तु डाले वे सब जड़ने आप जड़ी करते जड़ सब भक्षण करते। सूर्य की चीज़ों ने हुकाए दें तो भी कोई दोष नहीं देवे। गंगा जी में शुभ और अशुभ उसी जल सभी जल में बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहते हैं। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समृद्ध और दोष नहीं लगता। सूर्य ने दोष नहीं लागे, अग्नि ने दोष नहीं लागे, गंगा जी ने कोई दोष लागे। क्या लो पापी उपापी माए जान है, स्नान करे, अपवित्र तो वह तो गंगा जी सब ने पवित्र करे, शुद्ध करे। ऐसे ही अमंगल भी मंगल में बदल जाएगा। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान रे अभिमानु इन प्रकार होड़ करे तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? इन मूर्ख कह दे कि मैं यूँ कर दूँ पवित्र, तो उन्हों तो नहीं गए, उन्हें तो नरक भुगतना पड़ी। गंगा जल से बनाई हुई मंदिरा को जानकर संत लोग कभी उनका पान नहीं करते। भाई शराब है, कई लोग उनमें शायद पानी मिलावे, उन जाकर गंगा जल मिलाई दिए तो पवित्र वे जाकर संत पी ले, उन्हें तो नहीं पिए, ये वो मंदिरा नहीं पिए, दूसरी हैंग चीज़ों पी। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है कि ईश्वर तो पवित्र कर सके पर जीव नहीं कर सके। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, और सामर्थ को न दोष घुसाए, वे कोई दोष नहीं लागे। वे किन्हीं मार भी सके तो किन्हीं वापिस जीवन दान भी दे सके, आप वो जीवन दान नहीं दे सके। जैसे कि संतों माती आवे कि वे किन्हीं हाथे मतलब किन्हीं बुरो नहीं करे, पर छोटो मोटो उन्होंने हाथ भेगो वे तो वैसे ही रस्तो बताई सके
राम जी की कृपा उन्होंने असीम वर्ष जोड़ी तो भाई किन की थोड़ा बहुत उन्होंने सामर्थ्य है, थोड़ो है जाए घणो है ने संत महात्मा और रामायण जी तो आप बतावे कि ये जो भगवान ने बताओ आप पहले परिणाम की बात है भगवान ने बताओ तो संतों ने दियो क्यों वो तो एक खाली खुश जीवन वास्ते पण मुद मंगल में संत समाजों के रोज नित्य हर भक्तों ने सही रस्तो बतावे सबर मुक्ति धाम पहुँचा वह बात अलग है पर हर एक आम जीवरों नहीं वे सके। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है परंतु महादेव जी की आराधना कर बड़ी कठिन है फिर भी कलेश करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाएगा। यानी शिवजी की आराधना कोई रूप कर दे शिवजी प्रश्न भेज जाए उमा ने शिवजी हीर का वर मिल जावे तो सब ठीक हो जावे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। वे अवगुण है जो मिटा सके। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं पर इनके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। घणे ही है मंगलकारी पण उमारे वास्ते तो शिवजी लिखियोड़ा है तब से वाणिज करें वही मिले। शिवजी वर देने वाले शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। इन वास्ते पहला शिवजी की आराधना कर इन फल से कोई तपस्या करे सब काम ठीक हो जाए फल मिल जाए नहीं तो मिले को नहीं। ऐसा कहकर भगवान का सिमरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया, हे पर्वतराज तुम संदेह का त्याग कर दो अब कल्याण ही होगा। हमें भरम मत करो आशीर्वाद मिल गो और शिवजी की तपस्या कर सब कल्याण गई। कोई इनमें बुरी बात यदि संत का करे आशीर्वाद की कर देवे कि राम जी ने घरों रस्तो बताई दिए को तपस्या करो उन माते आशीर्वाद दो तपस्या कर सब कल्याण खुदरे माते नहीं लेवे। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मा लोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ मैंने मुनि के वचनों अर्थ नहीं समझियो। मैं हवल समझी कोनी नारद जी बात आपे बने आपस में आप दोनों जना बैठा फांसी हम जाओ। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही क्यों नहीं रह जा। कुमारी यानी कंवारी ज रह जा पर विवाह एड़ा रहते तो नहीं करनो। घर ठीक वे वर ठीक वे हैं गुण ठीक मिले तो शादी करो नहीं तो बेटी ने कुमारी यानी कुंवारी रखनी ठीक है। मैं अयोग्य वर के साथ उनका विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। मैं ऐसी जगह धोखों की कर दे। देखो मैना ने पार्वती प्यारी है ऐसे ही आजरा भाई बहन जो बहनों हैं विन लोगों ने आपरी बेटी इतनी प्रणवती प्यारी रह गई ऐसी जगह मत मैं कदी न कदी बिना ठिकाणों दे कि मैं विवाह नहीं करूँला। एक बेटी रे वास्ते कितना ठिकाना दे के फसे आप मन माने वोटे शादी करे। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ हैं यानी मूर्ख हैं क्योंकि आखिर पार जड़ी विचारधारा। हे स्वामी इन बात ने विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर इसे हृदय में संताप न हो फस दुख नहीं वह नहीं लोग तो आना होना वे। इन प्रकार के ने मैना पति रे चरणों में मस्त